नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और मई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। 15 मई को वृषभ राशि में सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है। बुध जो है वो 21 अप्रैल से 15 मई तक वक्र अवस्था में रहेंगे, बाद में वो मार्गी हो जाएंगे। मंगल 10 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र का 2 मई को मिथुन राशि में प्रवेश होगा। इस प्रकार से ग्रह गोचर हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी है बुध, और बुध पूरे ही महीने आपके 11वें स्थान पे है और गुरु के साथ युति बना रहा है, राहु के साथ युति बना रहा है और सूर्य के साथ 15 तारीख तक युति बना रहा है। 2 तारीख को लग्न में शुक्र का प्रवेश होगा, जो एक तरह से मुझे लगता है बहुत ही फेवरेबल पोजीशन है। और यहाँ पर जो कहते हैं ना कि शुक्र लग्न में होना एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जब भी कोई महीने की शुरुआत होती है और यहाँ पर शुक्र का सपोर्ट है आपको, तो ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन कहूंगी मैं। और 10 तारीख तक यहाँ पर मंगल भी स्थित रहेंगे। तो देखिए, मंगल का जब लग्न में होना होता है तो थोड़ा सा यहाँ पर अग्रेसिव बिहेवियर रहता है इनिशियल स्टेज पर, जहां पर शुरुआत के जो 10 दिन का समय है। और लग्नेश का 11वें स्थान में होने से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका लग्न का स्वामी वक्र अवस्था में है। बुध का वक्री भ्रमण 15 तारीख तक है, तो कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में 15 तारीख तक मत लीजिएगा, क्योंकि वहां पर एक तो आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन है, वहां पर वाणी में कोई बोलने में, कहीं पर प्रेजेंटेशन में कुछ इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, यानी कि कुछ बोलने में मिस्टेक हो सकती है या तो किसी चीज को समझने में मिस्टेक हो सकती है। तो हर चीज को 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब जब बुध का वक्री भ्रमण होगा और 11th हाउस में होगा, तो ये एक तरह से जहां पर भी आपका कोई भी पब्लिकली आपको कोई जगह पर बोलना है या कहीं पर आपको किसी चीज के बारे में बात करनी है, कहीं पर आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं, तो वहां बोलने में काफी हद तक मिस्टेक भी होती है, गलतियां भी होती है। तो कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं अगर, तो 15 तारीख के बाद लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ वक्री बुध की वजह से जल्दबाजी मत कीजिएगा, वहां आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन रहेगा बहुत अच्छा, वहां पर आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि बहुत लोगों का सपोर्ट भी प्राप्त होगा। मगर कहीं पर भी वक्री बुध की वजह से क्लैश ना हो जाए, कहीं पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई मिस्टेक ना हो जाए, इस चीज का आपको बहुत ध्यान। में मंगल जो है वो 10 तारीख से यहाँ पर आएंगे और नीचस्थ अवस्था में है मंगल। और मंगल आपके 6th हाउस के और आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं। तो ये पोजीशन से देखा जाए तो मंगल काफी नीचस्थ है। मुझे लगता है 10 तारीख के बाद आपको कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नहीं करना चाहिए, किसी को उधार पैसे नहीं देने चाहिए, और बहुत बड़ा लोन मैं कहती हूँ कि ये 10 तारीख के पहले लोन लेना चाहते तो ले सकते हैं, उसके बाद मत लीजिएगा। बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट जब करते हैं आप और मंगल की ये अवस्था है, तो यहाँ पर पे ऑफ करने में काफी समस्या होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बेटर कि आप लोन को अवॉइड कीजिए, और इवन किसी को उधार पैसा देना भी अवॉइड कीजिएगा। अगर कोई बड़ा ऑफर होता है, यहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, तो आई थिंक 10 तारीख के बाद इस तरह के कोई भी अपनी सेविंग्स को ये खराब करता है। देखिए, फाइनेंशियली आपके लिए खराब नहीं है, ये आपके लाभ का स्वामी है, मगर यहाँ नीचस्थ होने की वजह से लाभ में कमी आती है। जो आपने सेविंग्स करी है उसको गलत डायरेक्शन देता है। फैमिली में भी वाणी का बहुत संयम रखना पड़ेगा। ये पूरे ही महीने आपको वाणी पे संयम रखना, और 15 तारीख तक तो स्पेशली रखना है, क्योंकि देखिए 10 तारीख से मंगल भी नीचस्थ हो जाएंगे और 15 तारीख तक बुध वक्री है। यहाँ वाणी भाव के अंदर मंगल बहुत नीच अवस्था में है,
तो फैमिली में 10 तारीख के बाद कोई भी फंक्शंस हो, कोई भी बातचीत होती है, वहां आपको अपने बिहेवियर को खराब नहीं करना, क्योंकि वाणी को बहुत हद तक अग्रेसिव बना देता है, चीजों को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल जो उसका बिहेवियर होता है वो कभी कभी बहुत इंटेंस लेवल पर झगड़े हो जाते हैं। इसलिए कह रही हूँ कि बहुत हो सके वहां तक अपनी वाणी के ऊपर संयम रखिएगा इस महीने, और सेविंग्स को बचा के रखिए। यहाँ पर कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से मुझे लगता है 10 तारीख के बाद बचना चाहिए। ये समय राइट नहीं है कि जो आप इन्वेस्ट किया जाए। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय सूर्य बनकर लाभ स्थान में और बाद में आपके 12th हाउस में। तो मुझे लगता है कि ये शुरू के 15 दिन अगर कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो वहां लाभ बहुत अच्छा होगा। कोई भी परिवर्तन है उससे भी आपको काफी अच्छा लाभ है। कोई भी प्रकार का परिवर्तन, आपने ऑलरेडी कोई डिसीजन लिया है, आपको कोई शिफ्टिंग करना है, वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मगर एक तरह से मुझे लगता है ये एक ट्रांजिशन का पीरियड है जहां पर आपको काफी चीजें सीखने को भी मिलेगी। और ये सूर्य काफी उच्च के हैं, तो मुझे लगता है लाभ बहुत होगा। कोई भी प्रकार का बदलाव करने से आपको लाभ होता है। यहाँ पर गुरु का भी एक तरह से सपोर्ट आपको प्राप्त है, गुरु की दृष्टि यहाँ पर है, तो काफी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी अगर कोई भी कार्य करते हैं तो। और जो भी टूरिज्म का बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। सूर्य का भ्रमण 12th हाउस में होगा, तो यहाँ पर भी कुछ ट्रैवलिंग के पीछे खर्चे हो सकते हैं। बदलाव अगर कोई भी प्रकार के करते हैं, वहां पर मुझे लगता है कि जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, मगर 15 तारीख के बाद लिए हुए निर्णय मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेटर रहेंगे आपके लिए, बहुत स्थिर रहेंगे वो निर्णय। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश बुध है और बुध बनकर वो आपके 11th हाउस में है, वक्र अवस्था में है। और इस स्थिति के अंदर एक तरह से कहा जाए कि कोई भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां फेवरेबल है। माता के स्वास्थ्य के लिए भी 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां बेटर रहेगी। उससे पहले आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मन में काफी दुविधा रहेगी एक तरह से, क्योंकि यहाँ जब भी बुध राहु के साथ होते हैं ये मानसिक तनाव देते हैं, मानसिक अशांति देते हैं। आपको वो पीस ऑफ माइंड और जो पीसफुली आप रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो अवस्था नहीं हो पाएगी। काफी व्यक्ति के मन में डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आते हैं कि ये करे न करे, डिसीजन नहीं ले पाते हैं और ये अनिर्णय की स्थिति क्रिएट करता है। तो ये 15 तारीख तक की अवस्था ज्यादा मानसिक तनाव देने वाली है। उसके बाद फिर भी जब बुध मार्गी होंगे, भले ही राहु के साथ है मगर 11वें स्थान में एक लाभकारी है, तो वहां पर आपको काफी फाइनेंशियल लाभ बहुत अच्छा होगा। और आई थिंक आप उसमें कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश का लग्न में होना, देखिए काफी लव रिलेशनशिप को डेवलप करता है, और यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति भी है कि पूरे ही महीने जहां पर आपके लिए कोई भी लव रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, उसमें भी काफी धैर्य रखिएगा, शांति रखिएगा। शुक्र का प्लेसमेंट जिस प्रकार से है, गुरु की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, तो इस प्रकार की स्थितियों में काफी ये इंटेंस लेवल तक लेकर जाता है। एजुकेशन के अंदर भी काफी सपोर्टिव पोजीशन है मुझे लगता है, क्योंकि लग्न के अंदर जब जब भी पंचमेश होते हैं तो इवन आईटी क्षेत्र में है, डिजाइनिंग क्षेत्र में है, होटल मैनेजमेंट में अगर है, आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर आप स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और मंगल की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ने पर आप अगर कोई भी, केतु के ऊपर जब दृष्टि पड़ेगी, एक तरह से इंजीनियरिंग लाइन वालों के लिए भी और मेडिसिन की लाइन वालों के लिए भी काफी अच्छी सफलता है। और जो भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी ये महीना काफी फेवरेबल परिस्थिति लेकर आता है। ये जरूर कहूंगी कि सेकंड हाउस की पोजीशनिंग है तो बहुत बड़े इंटेंस रिस्क की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि सेविंग्स पूरी ही एक जगह पर आप लगाते हैं तो वहां सोच समझ के कीजिए, मगर ग्रेजुअल बेस पर कहा जाए
और पंचमेश की पोजीशन और इवन 8th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन देखते हो, मुझे लगता है कि आप इसमें काफी अच्छा लाभ उठा सकते हैं। वहां आपको फायदा भी होगा। बच्चों के साथ संबंधों में अगर कोई भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस थे तो वो सॉर्ट आउट हो पाएंगे। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस का लॉर्ड जो है मंगल बनकर 10 तारीख के बाद आपके 2nd हाउस में, इनिशियली वो आपके लग्न में भी है। देखिए 15 तारीख तक एक चीज जरूर कहूंगी कि स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है और साथ में थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, एक तरह से बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, इस प्रकार की कोई भी समस्या है, मानसिक तनाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो ये चीजें आपको काफी हद तक प्रॉब्लम दे सकती है। तो आप अपने स्वास्थ्य का 15 तारीख तक आपको ज्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई भी प्रकार का लोन लेते हैं तो मुझे लगता है इस महीने 10 तारीख के बाद लोन की प्रवृत्ति को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, और हो सके तो ना लिया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको पे ऑफ करने में बहुत समस्या होगी, क्योंकि 6th लॉर्ड भी इन्वॉल्व है। और किसी को कहीं पर भी आप इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, मुझे उसमें नुकसान होता हुआ मुझे दिखता है। तो यहाँ सेविंग्स करने के लिए बहुत अच्छा है, बट कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के कीजिए। साथ साथ में लोन भी लेते हैं तो वो एक मुझे लगता है कि अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर, और बहुत ही जरूरी है तो अपने लिमिट से भी कम लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है बहुत फेवरेबल पोजीशन नहीं है। और शत्रु एक तरह से हावी होने की कोशिश डेफिनेट करेंगे, तो अभी बहुत आसपास के एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार का क्लैश हो, अपनी वाणी को बहुत संयम में रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी का स्वामी और वाणी के घर में मंगल है, काफी नीचस्थ है। तो इस महीने कहीं पर भी कोई भी प्रकार के लड़ाई झगड़ों में मत पड़िएगा, क्योंकि वहां पर आपको नुकसान ही होगा। 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो गुरु बनकर 11वें स्थान में, बिजनेस में काफी अच्छी बढ़ोतरी है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। गुरु खुद के घर को भी देखते हैं और शुक्र भी देखते हैं, तो एक तरह से जो भी लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए काफी हद तक की पॉसिबिलिटी खड़ी होती है, मगर राहु की वजह से थोड़े से डिस्टर्बेंसेस डेफिनेट होंगे, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। मुझे लगता है कि बहुत शांति से डील कीजिएगा। अगर कोई भी प्रकार का लव है, उसको आप मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसमें उतावलापन मत दिखाइएगा, क्योंकि राहु का एक डिस्टर्बेंसेस है तो उसमें बहुत शांति से चीजों को डील करना पड़ेगा। बाकी ये जो कॉम्बिनेशन है वहां पर गुरु और शुक्र की दृष्टि से काफी हद तक चीजें बेटरमेंट की तरफ है। बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी आपके लिए, और काफी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके बिजनेस में। कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप करते हैं तो मुझे लगता है कि पार्टनरशिप न करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर सेल्फ ओरिएंटेड कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, तो वहां पर आपके लिए जिन लोगों की भी मैरिज ऑलरेडी मैरिड है, तो वहां पर गुरु की दृष्टि की वजह से अगर ज्वाइंट बिजनेस करते हैं वहां पर भी अच्छा है। मगर गुरु राहु का ये जो चांडाल योग है, ये ऑलरेडी जो लोग शादीशुदा है या जो भी मैरिड लाइफ में है वहां पर काफी क्लैशेस करवाते हैं। और बुध का वक्री होना, तो काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती है, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, क्लैशेस भी होते हैं। तो इस परिस्थिति में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। राहु के द्वारा आपके गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो चीजों को आप बहुत शांति से डील करिएगा। उतावलेपन में कोई भी प्रकार की वाणी से कुछ बोले हुए शब्दों की वजह से प्रॉब्लम न हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है लाभ स्थान में है, तो जो भी रिसर्च ओरिएंटेड चीजें हैं उसमें काफी लाभ है। आध्यात्मिक चिंतन में काफी अच्छी बढ़ोतरी है, और एक तरह से कोई भी प्रकार का यहाँ पर एक तरह से मंगल की भी दृष्टि पड़ती है, तो मेडिसिन रिसर्च में काफी अच्छी और सपोर्टिव बेस है। जो स्टूडेंट्स बाहर जाके एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेहतर है। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस में शनि स्वगृही अवस्था में, और मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर अष्टम पड़ेगी 10 तारीख के बाद। तो यहाँ मुझे लगता है कि जो भाग्य है कहीं ना कहीं बहुत सपोर्टिव बेस है, कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको फाइनेंशियली काफी सपोर्ट है, आपके कार्य में काफी सपोर्टिव बेस है,
और जो भी हायर एजुकेशन की तरफ और स्पेशली जो टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि शनि मंगल का जो दृष्टि संबंध है, तो जो इंजीनियरिंग या टेक्निकल लाइन में है, आईटी क्षेत्र में, उन लोगों को अगर मास्टर्स करना है तो मुझे लगता है कि ये 10 तारीख के बाद का समय उनके लिए बहुत फेवरेबल है। 11वें स्थान की बात करते हैं, 11वें स्थान का 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस का स्वामी गुरु बनकर आपके 11th हाउस में है, तो कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। टीचिंग क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है, जहां पर भी लीडरशिप क्वालिटीज आपको दिखानी है वहां बहुत अच्छा है। ये आपके लिए जब भी 10th लॉर्ड 11th में जाएगा बहुत अच्छा रहता है, और राहु का भी ये बहुत अच्छा क्षेत्र है। मगर गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है, तो आसपास के एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो तो उस नेगेटिविटी को अपने पर हावी मत होने दीजिएगा। बाकी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है कोई भी प्रकार का बदलाव भी आप करते हैं तो वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ जो जो जॉबलेस है उनके लिए भी जॉब मिलने की संभावना इस महीने बहुत ज्यादा है, और 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां भी बहुत फेवरेबल है कि जहां पर आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज होगी। और ऑलरेडी अगर जो भी काम कर रहे हैं वहां पर भी आपके लिए काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज है, बट यही है कि कहीं पर भी कोई भी प्रकार का क्लैश हो वहां पर वाणी के अंदर बहुत संयम रखना है। अथॉरिटीज के साथ डील करते वक्त बहुत शांति रखनी है, तो इसका आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान में सूर्य राहु गुरु और बुध का युति है। बुध वक्री है, तो जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी बात होती है तो वहां पर आपको 2 से 3 बार चीजों को चेक करना है और वहां पर फिर आपको प्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि ये जो परिस्थिति है आपके लास्ट मोमेंट पे काफी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, ईमेल राइटिंग में मिस्टेक हो जाती है। ऐसी परिस्थितियां 15 तारीख तक रहेगी। वो भी रिसर्च ओरिएंटेड चीजें हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन मिसप्लेस हो जाती है, तो ऐसी चीजें रहती है। तो प्री प्लान करके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी ये आपके लिए काफी रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि लाभ स्थान में सारे ही ग्रह हैं, तो आपको लाभ की प्राप्ति बहुत ज्यादा है। जो भी लोग लाइक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 15 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड आपके लग्न में है, तो विदेश के कार्यों में काफी सफलता है आपके लिए। और मुझे लगता है कि जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं तो इस महीने आपके लिए फेवरेबल पोजीशन है, जहां पर आप इस प्रकार के कार्यों में काफी सपोर्ट है। जो अष्टमेश की स्थिति है, जो नवम भाव की स्थिति है, मुझे लगता है विदेश के कार्यों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। सूर्य 12th हाउस में 15 तारीख के बाद आएंगे, तो यहाँ पर अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, और साथ साथ में सूर्य 12th हाउस में थोड़ा सा इंटेंस थिंकिंग, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर सोचना, क्योंकि वो आत्मा का कारक है और 12वें घर में होता है, तो ये चीजें हैं कि इंसान को बहुत ज्यादा विचारशील बना देता है। तो ये परिस्थिति रहेगी। अपने विचारों को काफी पॉजिटिव रखिएगा, और ये जो बुध राहु का कॉम्बिनेशन और बुध का वक्री होना, ये आपके मानसिक स्तर पे थोड़ा सा आपको वीक बना देता है, मानसिक अशांति देता है। बाकी फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा है। अपने रिलेशंस में बहुत शांति से डील कीजिएगा, वाणी के ऊपर बहुत संयम बना के रखिएगा। बाकी कहीं पर भी अपने कार्य में मुझे लगता है सफलता के ग्रह हैं सारे। आपके लिए जो भी कार्य करेंगे वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज ही मिलेगी। और जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।